राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। आप सभी का अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब सुनेंगे अधिक मास पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा के दूसरे अध्याय की कथा। हिंदू धर्म में अधिक मास का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। जिस महीने में सूर्य संक्रांति ना हो वह महीना अधिक मास होता है, और जिसमें 2 संक्रांति हो वह 6 महसूस होता है। इसके मलिक लूज भी कहते हैं। अधिक मास जो कि 32 महीने 16 दिन और कर घड़ी के अंदर से आया करता है। हिंदू धर्म में अधिक मास पुरुषोत्तम मास का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसका पहला भुगतान या पूजा आदि किए जाते हैं, उनका अक्षय फल होता है और प्रति के संपूर्ण में अनिष्ट नष्ट हो जाते हैं। इस महीने में दान पुण्य या शरीर शोषण जो भी किया जाए इसका फल अक्षय होता है। अधिक मास के दौरान जो कि गंगा स्नान करना चाहे, दान पुण्य का कार्य करना चाहे, भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण का पूजा करना चाहे, इस दौरान भूमि पे शयन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा भक्तिभाव के साथ भगवत चरण में अपना मन लगाना चाहिए। इससे अधिक मास में इन सब कार्यों को करने से अधिक फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए आज आप सब सुनेंगे अधिक मास पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा में दूसरा अध्याय की कथा। अब तक अगर आपने पिछले अध्याय कथा को सुनना नहीं है तो हमारे चैनल पर वो वीडियो भी अपलोड हो गई है, आप जाके सुन सकते हैं। पुरुषोत्तम महात्म्य कथा के नाम से आप वहां से पिछले अध्याय कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं अधिक मास पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा के दूसरे अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, सर्व देवी देवता की जय। सूत जी बोले, राजा परीक्षित ने पूछने पर भगवान सुख द्वारा कथित परम पुण्य पद श्रीमद् भगवत वासुदेव जी प्रसाद से सुनकर और आनंद राजा को मोक्ष भी देखा कर अब यह यज्ञ करने को उदित ब्राह्मणों को देखने के लिए मैं आया हूँ, और यहाँ यदि मैं दीक्षा के लिए हुए ब्राह्मण का दर्शन कर मैं कृतित हुआ। ऋषि बोले, परयाल के प्रसाद से उनके मुख से जो भी अपने सुना है वही अपूर्व विषय या सूत्र आप हम लोगों से कहिए। महाभाग संसार में जिसे पैर कोई सार नहीं, ऐसे मास के प्रश्न करने वाली और जो सुधा से भी अधिकतर हितकारी है, ऐसे पुण्य कथा हम लोगों को सुनाइए। सूत जी बोले, विलोम में उत्पन्न होने पर भी मैं धन्य हूँ। जो श्रेष्ठ पुरुष भी आप लोग मुझे पूछ रहे हैं, भगवान व्यास से मुख से जो मैंने सुना है वह यथा कथा मैं कहता हूँ। एक समय नारद मुनि नारायण के आश्रम में गए, जो आश्रम बहुत से तपस्या सिद्ध तथा देवताओं से भी युक्त है, और बेर बहेड़ा आमला गए थे। जामुन कामवदी और भी अनेक वृक्षों से सुशोभित है। भगवान विष्णु के चरणों में निकली पवित्र गंगा अलकनंदा भी जहाँ पर बह रही है। ऐसे में नारायण के स्थान में श्री नारद मुनि ने जाकर उन परम ब्रह्म नारायण को, जिनका माँ सदा चिंतन में लगे रहता है, जिनके जितेंद्र को क्रोध आदि शहर शत्रु को जीते हुए अत्यंत प्रभाव जिसके शरीर से चमक रही है, ऐसे देवताओं के भी देवी तपस्वी नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर और हाथ जोड़कर नारद मुनि व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे। कृपया सागर सतपुते हो, सत्य आत्मा हो और सत्य संभव हो, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका जो तप है वह संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है। यदि आप तपस्या न करें तो जैसे कलयुग में एक के पाप करने की सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक का पुण्य करने से सारी पृथ्वी तैरती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पहले सतयुग आदि में जैसे एक पाप करता था तो सभी पाप ही हो जाते थे, ऐसे सृष्टि हटकर कलयुग में केवल कर्ता ही पाप से लिप्त होता है। यह आपको तब की स्थिति है। भगवान काली
में जितने प्राण हैं सब विषयों में आ सकते हैं। स्त्री पुत्र ग्रह में लगा है, चित्त जिनके ऐसे प्राणियों का हित करने वाला जो हो, मेरे भी थोड़ा कल्याण हो, ऐसे विषय विचार कर केवल आप ही कहने के योग्य हैं। वही आप मुख से सुनाने की इच्छा से मैं ब्रह्मलोक पर आया हूँ। आप ही उपकार प्रिय विष्णु हैं, ऐसे वेद से निसर्त हैं, इसलिए लोप उपकार के लिए कथा का सार इस समय आप सुनाइए, मोक्ष पद की प्रताप हो सके। इस प्रकार नारद जी का वचन सुनकर भगवान ऋषि आनंद से खिलखिल उठे और भवन को पवित्र करने वाले पुण्य कथा आरंभ। श्री नारायण बोले कि हे नारायण, गोपी की स्त्रियों से मुख्यमंत्री पर कौन वर्णन कर सकता है। यह नारद मुनि आप भी भगवान के चरित्र का सार जानते हैं और यह भी जानते हैं कि भगवत चरित्रवाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता। तथापि अद्भुत पुरुषोत्तम महात्म्य अदृश्य कहते हैं। यह पुरुषोत्तम महात्म्य दरिद्रता और वैभव का नाश करने वाला, यश का दास का सतपुत्र और मोक्ष को देने वाला सत्र शीघ्र ही इनका उपयोग करने चाहिए। नारद बोले कि ये बोलो, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता है, उनका महत्व क्या है, यह अद्भुत सा प्रतीत होता है, अतः आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। नारद जी का वचन सुनकर नारायण मंत्र पुरुषोत्तम की अच्छी तरह से मन लगाकर बोले। श्री नारायण बोले, पुरुषोत्तम, यह मास का नाम जो पड़ा है वह श्रीकरण की युक्त पुरुषोत्तम मास के स्वामी दयासागर पुरुषोत्तम की है, इसलिए कृषिगण इनको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, चैत्रादि मास में जो है वे अपने अपने स्वामी देवताओं से युक्त हैं, ऐसा मैंने सुना है, परंतु इनके बीच में पुरुषोत्तम नाम का यह मास नहीं सुना है। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपया की निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए? यह कृपण थे या आप मुझे कहिए। इस मास का स्वरूप विधान के सहित है। प्रभु कहिए, यह सतपुत है, इस मास में क्या करना है, कैसे स्नान करना है, क्या दान करना है, इस मास का पूजा उपवास आदि क्या साधना है, क्या फल देता है, इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी देखो वह तपोधन कृपया करके साधु दोनों के ऊपर कृपया करने वाले होते हैं। वे बिना पूछे कृपया करके सत उपदेश देते हैं। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरे के भाग्य के अनुवर्ती, दरिद्र से पीड़ित, नित्य रोगी रहने वाला, पुत्र चैन वाले, जड़ गंज ऊपर से अपने को बड़े धार्मिक दर्शनाने वाले, विद्या विधि मलिन वैश्य को उदाहरण करने वाले, नष्टे पर स्त्री गर्भ नीचे जंजर दशा रीति करने वाले, आशा जिसकी नष्ट हो गई हो, संकल्प जिसका भंग हो गया हो, तत्व जिसकी जिन हो गए हों, कुरूपी करोगी से सूख गए हों, अंग जिसके अपनी इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुए करते हैं, किसी अनुष्ठान के कारण और सुनने से पुनः उत्पन्न ना हो। प्रभु ऐसा प्रयोग आपको सुनाइए। वैभव, बांध, दोष, अंगहीनता, दुष्टा, विधियों, रक्त पीड़ा आदि, मिर्गी, राज्य या समेधि जो दोष है, इन्हें दोषों से दुखद मनुष्य को देखकर ये जगन्नाथ में देखता हूँ, अतः मेरे ऊपर दया करके ब्रह्मांड मेरे माँ को प्रसन्न करने वाले विषय को विस्तार से कहिए। प्रभु आप सर्वज्ञ है, समस्त तत्व के आयतान। सूत जी बोले। इस प्रकार नारद जी को परोपकारी मधुर वचनों को सुनकर देव श्री नारायण चंद्रमा की तरह शांत महामुनि नाराज से नए मेघ के समाज गंभीर वचन बोले। इस प्रकार से श्री बृहद नदी है पुरुषोत्तम मास के महात्म्य कथा में दूसरा अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदा विधि बता की जय। इस प्रकार से अगर आप सब आगे के अध्याय को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहें। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। वीडियो को लाइक करके शेयर करें। सुखी रहे, अपने और अपनों का ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें।